स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, एकदम बेसिक से, इंट्रोडक्शन से। तो आपको हम बता देते हैं कि अगर आप रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी का वीडियोस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो उसे आप पहले अच्छे से देख लो, तब जो है आप रिलेशन एंड फंक्शन पे आओ। क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन ऐसे चैप्टर्स हैं कि कैलकुलस, पूरा कैलकुलस ये रिलेशन एंड फंक्शन से बनता है, कह सकते हैं। तो पूरा कैलकुलस जो आपका क्लास 12th में 44 मार्क्स का बोर्ड में आता है, और आईआईटीज़ में तो आते ही आते हैं। आप समझ सकते हो कि ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बच्चों लोग को बहुत समझ में नहीं आता है, भागते हैं इस चैप्टर से, रिलेशन एंड फंक्शन से। लेकिन ये लेक्चर्स पढ़ने के बाद, या फिर हम कह सकते हैं कि मेरा लेक्चर्स पढ़ने के बाद आप देखोगे कि सबसे बेस्ट चैप्टर आपका हो जाएगा रिलेशन एंड फंक्शन, सबसे बेस्ट चैप्टर हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग सेट थ्योरी का लेक्चर्स बनाए और देखे, उसी तरह से अगर आप इसको भी देखोगे तो वही मज़ा आने वाला है। इसमें भी कोई हार्ड नहीं, कोई फास्ट रूल नहीं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। नाम है रिलेशन, फंक्शन हम बाद में जाएंगे, पहले हम रिलेशन पढ़ेंगे। और रिलेशन से पढ़ने से भी पहले, रिलेशंस पढ़ने से भी पहले हमको कुछ क्वांटिटीज़ पढ़ने पड़ेंगे, जैसे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं। ये सब चीज़ें जब हम लोग पढ़ लेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस जो होते हैं वही फंक्शन कहलाने लगते हैं। तो आखिर क्या प्रॉपर्टीज़ होती है रिलेशंस में जो उसे फंक्शन बनाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक से, इंट्रोडक्शन से, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम जो चीज़ें देखते हैं उसको समझते हैं। देखिए, कोई ना कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ना कोई पैटर्न बना हुआ है, कोई ना कोई रिकॉग्नाइजेबल प्रॉपर्टी बना हुआ है, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक से हम उसे एक दूसरे से अलग करते हैं। जैसे रिलेशंस का मतलब रिश्ता से होता है, यानी कि रिलेशन, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ एक रिलेशन। ठीक है, तो जैसे हम कह सकते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ का एक रिलेशन है, फादर एंड सन का एक रिलेशन है, ब्रदर एंड सिस्टर का एक रिलेशन है ना। यानी कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन हो रहा है। अब जिसे हम लोग हस्बैंड वाइफ कह रहे हैं उसे ब्रदर सिस्टर नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आप महसूस कर सकते हो, या साथ ही साथ हम एक और एग्जांपल, सन और फादर, या मदर एंड सन, ये जो रिलेशन है उसमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसा नहीं है कि हम हस्बैंड वाइफ को ब्रदर सिस्टर बना दें, या ब्रदर एंड सिस्टर को हस्बैंड एंड वाइफ बना दे। तो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक उनके बीच में है, एक, है ना। और वहाँ पे एक पैटर्न का होना, एक ऑर्डरिंग का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ब्रदर एंड सिस्टर बोल रहे हैं तो ब्रदर को ब्रदर ही बोलेंगे, सिस्टर को सिस्टर ही बोलेंगे। तो अगर मान लीजिए हम दो सेट बनाते हैं जिसमें एक ब्रदर हैं B1 B2 B3 और एक सिस्टर हैं S1 S2 S3, तो ये ब्रदर और सिस्टर का जो एक ऑर्डर है ना, वो बहुत ज़रूरी है ऑर्डर। जैसे B1, इसमें एक सेट में हम B1 B2 B3 कर दिए, और दूसरे सेट में हम सिस्टर 1 सिस्टर 2 सिस्टर 3 कर दिए। ठीक है, अब एक ऑर्डर पेयर बनाएं तो ये B1 S1 B1 S2 B1 S2 बन सकते हैं, क्योंकि B1 का सिस्टर S1 हो सकती है, B1 का सिस्टर S2 हो सकते हैं, और B1 का सिस्टर S3 हो सकती है। तो यहाँ पे एक बात बताइए कि क्या हम ये कह सकते हैं B1 S1 इज इक्वल टू S1 B1, क्या ये बराबर होंगे? नहीं। ऑर्डरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए हम ऑर्डर पेयर भी पढ़ेंगे। जैसे आप ऑर्डरिंग का मतलब ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे तुम 2D पढ़ते हो, तो 2D में आपको मालूम होगा कि 2,4 जो होता है वो 4,2 के इक्वल नहीं है। 2,4 जो है वो 4,2 के इक्वल नहीं है। काहे कि इसके लिए अगर आप ग्राफ बनाओ तो x में आपको 2 चलना पड़ता है, 1 2, और y में 4, 1 2 3 4, जबकि इसके लिए x में पहले आप 4 चलते हो और y में 2 चलते हो। तो ये पॉइंट 4,2 कहलाएगा, जबकि ये पॉइंट 2,4 कहलाएगा। दोनों का एक ही जगह लोकेशन नहीं है। तो इसीलिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट का जब हम लोग पेयर बनाते हैं, ऑर्डर बनाते हैं, तो ऑर्डर में कौन सा एलिमेंट पहले लिखे हैं और कौन सा एलिमेंट बाद में लिखे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल मतलब देता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रोल को अगर आपको समझना है तो ये बात समझना होगा कि एक ऑर्डर पेयर
तभी सेम हो सकते हैं यदि उनके पहला एलिमेंट से बराबर हो और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बराबर हो। तो ये तो हम हल्का सा ऊपर ही बता दिए, लेकिन इसको बाद में बताना था, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक रिलेशन हम देखें, ब्रदर एंड सिस्टर, हस्बैंड एंड वाइफ, है ना, मदर एंड सन, ठीक है। अब जो है मैथमेटिक्स में भी इसी तरह का एक रिलेशन होता है, जो एक रिलेशन होता है मैथमेटिक्स में, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अ नंबर m इज़ ग्रेटर देन अ नंबर n, या फिर अ लाइन l इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन m, या फिर अ लाइन l इज़ पैरेलल टू लाइन m, या ये भी बोल सकते हैं आगे लिखे हुए हैं कि सेट A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो हम बोल रहे हैं कि अ सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट B, या फिर अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन M, तो या फिर अ क्वांटिटी M इज ग्रेटर देन अ क्वांटिटी N या लेस देन क्वांटिटी N। जब भी ये बोल रहे हैं तो आपको ये समझना यहाँ पे होगा कि कम से कम 2 क्वांटिटी का नीड पड़ रहा है, तभी तो उनके बीच रिलेशन होगा कि एक बड़ा है एक छोटा है, या A इसका सबसेट है, पूरा का पूरा एलिमेंट उसमें मिल रहा है, या फिर ये लाइन उसके परपेंडिकुलर है। हम बोले कि अ लाइन इज परपेंडिकुलर, तो भैया किसके परपेंडिकुलर, आपको दूसरा ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा। यानी कि आप ये समझ लो कि रिलेशंस बताने के लिए 2 ऑब्जेक्ट्स के होने ज़रूरी हैं, और 2 ऑब्जेक्ट्स यही रिलेशंस जो बनाते हैं एक ऑर्डरिंग पेयर में, उसमें इस बात का भी ध्यान देना पड़ता है कि वो ऑर्डर जो है अलग होने से वो पैटर्न बदल जाएंगे, वो रिलेशंस बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अब इसमें सीखेंगे ऑर्डर पेयर, कि ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको समझ